हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपके एरिया में जो भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम है उसको पैराटो चार्ट के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको 80-20 रूल भी बोला जाता है। जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये पहली बार जब विल्फ्रेडो पैराटो जी ने देखा, जो कि एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, कि जो इटली में जो वेल्थ है, जो इनकम है, वो 20% लोगों के पास में है, वो 80% लोगों के बराबर में है जो इनकम है। फिर उन्होंने इसी 80-20 प्रिंसिपल को हर क्षेत्र में देखा, तो वो सरप्राइज रहे कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो कहीं न कहीं हर क्षेत्र में मैच कर रहा है। चाहे वो आप इनकम में देख ही रहे हैं, पॉपुलेशन में देख रहे हैं, या आप क्लासरूम में चले जाइए, क्लासरूम में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि 20% लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं 80% के मुकाबले, उनके बराबर। या रिजल्ट के बारे में अगर आती है तो 20% का रिजल्ट सबसे बेहतरीन होता है, 80% का कम रहेगा। या कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, 80-20 का रूल आप लगा सकते हैं। वहाँ पर आप लगा के आप देखेंगे कि अगर आपने 20% का एफर्ट शुरू में दे दिया तो वो 80% एग्जीक्यूशन के बराबर रहेगा। तो इस प्रिंसिपल को देखा गया है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं, किसी भी इक्विपमेंट का फेलियर कॉज एनालिसिस निकालने जा रहे हैं, अगर पैराटो चार्ट आपने बनाया, तो आपको पता चलेगा कि जो 20% फेलियर हो रहा है, मेजर ब्रेकडाउन्स हो रहा है, वो 80% माइनर के कारण हो रहा है, या 80% जो ब्रेकडाउन या फेलियर या डैमेजेस हो रहा है, उसका जो कारण है वो 20% मेजर प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, मेजर कॉज या फेलियर की वजह से हो रहा है। अगर 80% फेलियर या डैमेजेस वो 20% मेजर कॉजेस के द्वारा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे वाइटल फ्यू। मतलब 80% जो फ्रीक्वेंसी है, ओनली 20% फेलियर कारण हो रहा है। तो अगर आपने पैराटो चार्ट बनाया, आपको पता चला अगर ये 20% पे हमने अटैक कर दिया, 20% प्रॉब्लम पे अटैक कर दिया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो हमारा जो 80% का प्रोडक्शन मार्जिन है वो आपको बढ़ जाएगा, वो आपको मिलना स्टार्ट कर देगा। अगर वही मान लीजिए कि 20% फेलियर या कॉज 80% माइनर थिंग के द्वारा हो रहा है, तो उसको बोला गया कि ट्राइबल मेनी, कि छोटे छोटे चीज़ हैं, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा, लेकिन 20% का काज हो रहा है, तो वो ट्राइबल मेनी हो गया। और वाइटल फ्यू, तो वाइटल फ्यू और ट्राइबल मेनी को अगर आपने प्रॉपर तरीके से पैराटो चार्ट बना के आपने निकाल लिया, तो आप उसको प्रॉब्लम, उसके तह तक आप जा सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या है, पैराटो चार्ट बनाने के लिए क्या होता है, जो भी आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है, जो भी फेलियर्स का फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए। मतलब मान लीजिए कोई फेलियर हो रहा है, आपका प्लांट का स्टॉपेज हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है कितना, मान लीजिए 13 या 14 या 17, मतलब 17 उसका फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा उस फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रहा है, तो उसको सबसे ऊपर रखिए। उसके बाद में सेकेंड फेलियर, आपका प्लांट बंद हो रहा है किस कारण से, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 आ गया। तो ऐसे करके सबसे ज़्यादा, उसके छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, ऐसा करके एक चार्ट बनाइए, और उसके बाद में उसका क्यूमुलेटिव निकालिए और फिर परसेंटेज क्यूमुलेटिव निकालिए। तो इससे एक चार्ट बनेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस और प्रॉब्लम का, जब एक्स एक्सिस में आप प्रॉब्लम रखिए, P1, P2, P3 प्रॉब्लम, और अकरेंस में रखिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है। तो इसमें जब चार्ट ड्रा करेंगे, एक लाइन बार आएगा, और बार ग्राफ और लाइन ग्राफ चार्ट बनाइए। इसको एग्जाम्पल के साथ में जब आप समझेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका प्लांट है, वो 1000 TBD का प्लांट है, तो 1000 TBD का किलन है, वो चल रहा है, और उसके लिए हमको रॉ मिल चाहिए 1.6। आपको रॉ मिल कितना चाहिए, वो 1600 TBD के हिसाब से आपको रॉ मिल चाहिए।
1600 TPD के हिसाब से रॉ मिल चाहिए, तो इसका मतलब जो रॉ मिल का कैपेसिटी है, रॉ मिल है वो प्रीहीटर में डालेंगे तो वहाँ पर 17 TPH का अप्रॉक्सीमेटली आपको आएगा। रॉ मिल का कैपेसिटी 17 TPH तक रहना चाहिए। तो आपने एनालिसिस किया कि आपका किल्न का ब्रेकडाउन, किल्न का स्टॉपेज ज़्यादा हो रहा है, आपको किल्न के स्टॉपेज रोकने के लिए हमको क्या क्या करना रहेगा। फिर आप पैरेटो चार्ट पे जाते हैं। पैरेटो चार्ट पे जब जाएंगे तो आप उसका क्या कीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस निकालिए कि वो किस किस फ्रीक्वेंसी में किस किस कारण से हमारा किल्न बंद हुआ, उसका एक चार्ट बनाइए। तो आप बनाते हैं नंबर 1, किल्न का स्टॉपेज सबसे ज़्यादा किसके कारण हुआ, आपने देखा किल्न का स्टॉपेज सबसे ज़्यादा किस कारण से हुआ, आपने देखा कि रॉ मिल के ब्रेकडाउन की वजह से हुआ। फिर आपने देखा कि रॉ मिल का ब्रेकडाउन तो हुआ, कितना हुआ, 17 से। अच्छा 17 बार किल्न हमारा स्टॉप हो जो रॉ मिल का ब्रेकडाउन हुआ, जिसके वजह से हमारा किल्न बंद हुआ 17 टाइम्स। अच्छा हमारा किल्न 17 टाइम्स रॉ मिल के बंद होने से हुआ। फिर आपने देखा, फिर हमारा जो किल्न बंद हुआ किसके वजह से हुआ, कूलर बंद होने की वजह से हुआ। किल्न के बाद आप देखेंगे कूलर है, कूलर बंद होने के वो कितनी फ्रिक्वेंसी में बंद हुआ, आपने देखा वो 13 टाइम्स हमारा किल्न बंद हुआ, कूलर की वजह से हुआ। मतलब कूलर में कुछ हमको देखना पड़ेगा कि कूलर वो बंद ना होने पाए, उस पर एनालिसिस करना रहेगा। फिर थर्ड आपने ग्राफ बनाया कि आपने देखा हमारा रिड्यूस फीड को रिड्यूस करना पड़ा, कितना फ्रिक्वेंसी उसका रहा, उसका फ्रिक्वेंसी रहा 12 टाइम्स। हमको किल्न रिड्यूस करना रहा, प्लांट तो नहीं बंद हुआ लेकिन फीड को रिड्यूस करना रहा 12 टाइम्स। इसका मतलब यह है कि रॉ मिल में कुछ प्रॉब्लम आया, जो ब्लेंडिंग सेलों में स्टॉप किए, ब्लेंडिंग सेलों कैपेसिटी कम था, जिसके वजह से हमको लो फीड में जाना पड़ा। लेकिन लो फीड में जाने के बाद भी कई बार बंद हुआ, तो वो 12 टाइम्स रहा। फिर उसको आप लिखिए। फिर लिखिए कि किल्न का स्टॉपेज हमारा हुआ वो कोल मिल बंद होने के कारण हुआ, कोल मिल में ब्रेकडाउन आया, वो भी 6 टाइम कोल मिल के कारण बंद हुआ कि आपका कोलसिस है या जो फीड है वो स्क्रू फीडर के अंदर कोलसिस या फिस्टर जिसके भी कारण है वहाँ ब्रेकडाउन हो गया, उसके कारण हमारा बंद रहा। फिर आपने निकाला कि हमारा जो किल्न है वो प्रीहीटर का डिप ट्यूब 5 बार फेलियर हुआ, उसके कारण बंद हुआ कि डिप ट्यूब के कारण बंद हुआ। फिर आपने देखा कि किल्न हार्वेस्टर जो हमारा क्लिंकर सैलो है हमने बंद करके क्लिंकर डिस्पैच नहीं हुआ, क्लिंकर सैलो भरा, उसके कारण 2 बार हुआ। तो आपने एक चार्ट बना लिया और आपने फ्रीक्वेंसी कर दी, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारा किल्न बंद होगा। फिर 17, 13, 12, 6, 5, 2 ये आपने अकरेंस लिखा। फिर उसका आप क्यूमुलेटिव निकालिए। क्यूमुलेटिव मतलब टॉप का 17, फिर 17 प्लस नीचे का 30 आ गया, तो उसका एक क्यूमुलेटिव निकालिए। क्यूमुलेटिव निकालने के बाद में उसका परसेंटेज क्यूमुलेटिव निकालिए। जब परसेंटेज क्यूमुलेटिव आप निकालेंगे, जब ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जितना है उसको आप सम कर लीजिए, वो आ जाएगा 55। तो परसेंटेज क्यूमुलेटिव आएगा 17 डिवाइडेड बाय 55, वो आ जाएगा 30%। उसके बाद में सेकंड में 30 डिवाइडेड बाय 55, वो आ जाएगा 54%। तो ऐसे करके पूरा चार्ट निकाले क्यूमुलेटिव परसेंटेज का। डिटेल में एक्सेल सीट के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, एक बेहतरीन एग्जाम्पल, और आपको 4-5 एग्जाम्पल बताएंगे पैराटो चार्ट बनाने का, कि आपको एकदम कंठस्थ हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। पैराटो चार्ट आप लगाएंगे, वाकई बहुत ही यूजफुल रहता है किसी भी प्लांट के लिए। और पैराटो चार्ट का अगर आपको अच्छे से जानकारी हासिल हो गई, आपको उसमें मास्टरी हासिल हो गई, आप किसी भी प्रॉब्लम को या इवन आप जब प्रेजेंट करने जाएंगे मैनेजमेंट के सामने में, आप तुरंत इमीडिएट बताएंगे ये 4 चीज़ हैं जिसमें हमको इमीडिएट अटेंशन देना है, जिससे कि आप अपने MTBF अपने प्लांट का मेन टाइम बिटवीन फेलियर को आप रोक सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ओवरऑल OEE को बढ़ा सकते हैं। तो जब आप फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव परसेंटेज आप निकाल लेंगे तो आप एक चार्ट बनाइए, एक्स एक्सिस पर रखिए प्रॉब्लम P1, P2, P3 प्रॉब्लम हो गया, दूसरे एक्सिस पर रखिए फ्रीक्वेंसी कितने टाइम बंद हुआ, 0, 5, 10। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप एक बार चार्ट बनाइए और एक लाइन ग्राफ बनाइए।
तो लाइन ग्राफ ये एक्सेल सीट में हम सीखेंगे, लेकिन ये लाइन ग्राफ जब आप बना देंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका मेजर ओनली 3 से 4 जो फेल्योर हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है मेजर स्टॉप्सिस के लिए। तो आप 4 प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिए। डिप ट्यूब है, अगर डिप ट्यूब का प्रॉब्लम चल रहा है तो डिप ट्यूब को आप उसका जो ग्रेड है डिप ट्यूब का या डिज़ाइन है उस या इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम है उसको ये वन टाइम एक शटडाउन में आप लेके उसको सॉल्व कर दीजिए। डिप ट्यूब कार्ड में आपका प्रॉब्लम ना हो, कूलर में क्या टीथिंग प्रॉब्लम आ रहा है उसका आप अलग से पैराटो से पता चल गया कि ये यहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसका वाई एनालिसिस कर लीजिए और जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिए इमीडिएट। आपका कूलर का प्रॉब्लम सॉल्व। रॉ मिल का प्रॉब्लम है, सफिशिएंट सेलो का स्टॉक नहीं है, उसको लेने के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं। अगर ब्लेंडिंग सेलो का कैपेसिटी कम है तो बगल में एक ब्लेंडिंग सेलो और लगाइए, या रॉ मिल क्यों बार बार ट्रिप हो रहा है, क्यों बंद हो रहा है, उसका मिटिगेशन प्लान लगाइए, उसका वाई एनालिसिस कीजिए। तो ये जब कर लेंगे पैराटो चार्ट से मेजर पता चला, जो मेजर फेलियर हो रहा है उस मेजर फेलियर का वाई एनालिसिस कीजिए, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अपने प्लांट का आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, MTVF इक्विपमेंट का आप बढ़ा सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। डिटेल एक्सेल सीट के बारे में 3 से 4 एग्जाम्पल के साथ में हम आने वाले सीरीज में आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता है। हमारा मोटिवेशन हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।